मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, हमारा नमस्ते। आज क्लास 9th और 10th मैथ, हमने प्रीवियस क्लास में मेंसुरेशन ही चल रहा था 9th और 10th का, जो हमने कई बार बताया कि ये दोनों क्लासों में है, क्षेत्रमिति 9th में भी है 10th में भी है, इसलिए इसी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो जिसमें से हमने आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ाया था, पूरे त्रिभुज को हमने क्या किया था, ख़त्म किया था। और त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु त्रिभुज को हमने क्या किया था, उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी और बताया भी था। उसके बाद जो बचता है आपके पास, उसके बाद हमने बताया था चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में बताया था। चतुर्भुज में हमने आयत, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब उसमें ये 3D डायमेंशन का फिगर है, इसमें अब आयत आएंगे, वर्ग आएंगे, समांतर चतुर्भुज आएगा, कई चीज़ आएंगे। तो जिसमें से हमने पहला आयत के बारे में हमने बताया था। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चार भुजाओं से घिरी हुई आमने सामने की भुजा है, ये 90 डिग्री का कोण काटता है। इस सब आपस में क्या है, और इसके दो विकर्ण होते हैं, ये भी बताया था। यहाँ पे जो कोण कटता है ये 90 डिग्री, ये भी बताया था हमने। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को हमने आपको आयत में बताया था। आयत का क्षेत्रफल भी बताया था। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। दूसरा, आयत का परिमाप भी बताया था हमने। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। जैसे अगर ये मानते हैं तो ये भी होगा, ये बी है तो ये बी होगा, तो सबको जोड़ लेंगे, a प्लस बी प्लस ए प्लस, चारों भुजाओं का योग होता है, परिमाप होता है। तो 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी। एंड 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बोलते हैं इसको। a लंबाई है और b क्या है, चौड़ाई। इसको 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई भी बोल सकते हैं। थर्ड, हमने ये बताया था कि आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का क्या होता है, विकर्ण। आयत का विकर्ण, विकर्ण में क्या लिखेंगे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कैसे आएगा, ये आयत का विकर्ण कैसे बनता है, बस आप देखिए फिगर कैसे बन रहा है, बस उसी पर आधारित है। हमने बताया था सारी चीज़, जबकि हमने टोटल हमने जानकारी दी थी। ये निकालना विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यही ना है, एक ये विकर्ण एक ये विकर्ण होता है, दो विकर्ण होते हैं, तो एक ठे विकर्ण निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, ये है, ये भी ये है, क्योंकि इसके सामने का ये हो गया, ये भी हो गया, होगा। जब ये पता है हमको ये निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय का मतलब होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। कर्ण का स्क्वायर मतलब विकर्ण, इसी को बोलते हैं, कर्ण बोलिए चाहे विकर्ण बोलिए। तो लंब की जगह आप रखेंगे ए का स्क्वायर प्लस आधार की जगह रख रहे हैं क्या है, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कर्ण स्क्वायर, तो हमको कर्ण चाहिए ना, सिर्फ अंडर रूट में लग जाएगा, ये अगर हट जाएगा तो बस यही आपको ध्यान रखना। तो वही चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि आयत के बारे में हमने सारी चीज़ें बता दी। सेम यही काम वर्ग में आते हैं। चलिए
देखिए वर्ग, ठीक, स्क्वायर। वर्ग का मतलब फिगर देखिए, सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, इसको ये मानिए बी सी डी, 90 डिग्री पर हमेशा ये सब काट रहे हैं। ठीक, वर्ग के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है, ये हमेशा याद रखिए। वर्ग के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। सेम आयत की ही कैटेगरी है, चतुर्भुज में हम पढ़े हैं, लेकिन आयत जैसे बताया गया था सेम वही है। इसके भी 2 विकर्ण होते हैं। देखिए ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये दोनों जहाँ जहाँ काटते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी 90, ये भी 90, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 360 हो जाएगा। तो हमेशा 90 का कोण बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो बन ही रहे हैं, यहाँ भी बन है। शीर्ष से जब दोनों को अलग अलग तो 45-45 हो जाएगा विकर्ण आपस में। जब भी 2 विकर्ण खींचा जाता है तो आपस में शीर्ष पर बना कोण 2 भागों में विभाजित होता है। तो ये 90 है तो 45-45 का हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो सभी तो ए रहेंगी ना, यही आपको ध्यान रखना इस बात को। आयत कब पूछता है, वर्ग कब कहता है। वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजा यानी एक भुजा अगर ए है तो सभी तो ए रहेंगी, सभी आपस में बराबर हैं। ठीक, बस इतना जानना। आते हैं आज वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई सेम ना है। आप चाहे कुछ भी रखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे वर्ग हो चाहे आयत, बात एक ही होती है। ये तब भी होगा वही। तो इसमें लंबाई चौड़ाई क्या है, अलग अलग है? नहीं है, सब सेम है। तो लंबाई गुणे लंबाई करिए, चाहे ए गुणे यानी चाहे भुजा गुणे भुजा करिए, बात एक है। बस हम आपको दिखाने के लिए किए हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, एक भुजा है, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई के ही सूत्र पर सब नियम आते हैं। लंबाई ये हो गया गुणे चौड़ाई भी ये हो गई। अब लंबाई चौड़ाई सेम है तो मान के रखा जाता है उसको। इसको ये एक स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या है, भुजा है, तो भुजा स्क्वायर बोलिएगा। डायरेक्टली ये भी कहा जा सकता है भुजा स्क्वायर। बस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को ही भुजा स्क्वायर भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल पता हो गया। वर्ग का क्या लिखें, परिमाप। ठीक, परिमाप लिखेंगे तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। सबको जोड़ लीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। देखिए चारों भुजाओं का परिमाप, 4 भुजा 4 ठे ए हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 4a आएगा। ये परिमाप हो गया। और उसके बाद क्या आता है, परिमाप हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण पूछेगा। अब वर्ग का विकर्ण सेम वही कंडीशन आएगी। देख लीजिए, एक विकर्ण निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बी सी डी चाहे ए बी डी कोई निकाल लीजिए, इसमें एक विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण सेम वही प्रोसेस आएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही ना होगा। देखिए अंडर रूट क्या लिखें। अब इसे लिखने से पहले इसके अंदर हम बता दें आपको, इसको पाइथागोरस प्रमेय यही की वैल्यू निकालनी है। ये कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय हो गया बी सी डी। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो कर्ण का मान है, इसके सामने की भुजा 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा, बाकी ये लंब और आधार। और इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण इसमें क्या दिया गया पता नहीं, यही निकालना हमको। कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब कितना दिया है, कोई मान लीजिए ए स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना दिया है ए स्क्वायर, हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, विकर्ण क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण बराबर ये कर्ण का स्क्वायर है। तो जब कर्ण सिर्फ निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर लिखा अंडर रूट में डालेंगे 2a स्क्वायर, ये नहीं करते हैं। अब यहाँ से 2a स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए a स्क्वायर यानी 2 बार लिखा गया, तो एक a को हम बाहर निकाल सकते हैं, a अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि a अंडर रूट 2, क्योंकि a हमने 2 बार लिखा गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब a गुणे a, एक a बाहर कर दिए, दूसरा अंडर रूट 2 खाली करनी में बचा। तो वर्ग का विकर्ण यानी विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण a अंडर रूट 2। ये इतना दिमाग में बैठा के चलिएगा, क्या हो गया a अंडर रूट 2 निकाला ना, हमने निकाल के आपको दिखाया कैसे वर्ग का विकर्ण आता है। आज का विकर्ण हो गया। आज का विकर्ण क्या होता है, कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a अंडर रूट 2, a अंडर रूट 2 कैसे आया है आप देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज का विकर्ण, परिमाप, क्षेत्रफल सब आपने जाना। इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, इससे अलग कुछ नहीं आता है। भुजा देगा, परिमाप दे देगा तो भुजा पूछेगा, क्षेत्रफल देगा तो भुजा आपका पूछ लेगा। क्षेत्रफल अगर हमने कह दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 25 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 25 सेंटीमीटर, हमने वर्ग का क्षेत्रफल दिया 25 सेंटीमीटर, तो इसका क्या निकालना, भुजा निकालना है। हम क्वेश्चन बना दे अगर वर्ग का क्षेत्रफल कितना 25 सेंटीमीटर, इसकी भुजा क्या होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम यहाँ पे लिख देते 25 सेंटीमीटर इसकी जगह, तो a बराबर ये कर्णी में हो जाएगा कि नहीं, तो बराबर भुजा बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस आपको यही दिमाग रखना है, कब कैसे चेंज हो जाएगा पता नहीं। इसी सारे जो बातें बताई जा रही उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अब विकर्ण की बात करें, कोई हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, हमने कह दिया किसी वर्ग में वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया गया है, वर्ग का विकर्ण कितना 10 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दी तो दूसरी भुजा आपसे पूछ लेगी, कुछ भी पूछेगा वो आप बदल देंगे। विकर्ण हमने दे दिया, विकर्ण का मान रखेंगे, भुजा आप वहाँ से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ग के बाद आता है आपका क्या मिनट हो गया सर जी, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट हमने आयत पढ़ा दिया, वर्ग हो गया। इसके बाद आएगा आपके पास क्या, इसको बोलेंगे समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आपके समलंब चतुर्भुज, यही सब आएंगे, ठीक है। उसी से आधारित रिलेटेड होंगे, तो उस पर कल इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।